तनकीद हो रही है, अपोजिशन भी कर रही है, अवाम पाकिस्तान हुकूमती नोटिफिकेशन वापस लेने का उन्होंने मुतालबा कर दिया है। आप किस तरह से देखते हैं कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने का मामला आपके ख्याल में? क्योंकि इससे पहले जब ये बहुत सारी ऑडियो वीडियो सामने आने लगी थी, हम भी अपने प्रोग्राम में ये बात करते थे कि तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरह से ये वीडियोस आ जाती हैं, कौन बनाता है। तो अब बहरहाल ये अब उन्होंने इख्तियार दे दिया है, तो आपको लगता है ये दुरुस्त है फैसला गवर्नमेंट का? एक तो ये ऑपोजिशन अपना मौक़िफ़ ज़रा दुरुस्त कर ले कि जमहूरियत है, और जमहूरियत में जमहूरियत कहाँ है इस मुल्क में? पहले तो जमहूरियत कायम करें ना, उसके बाद ये बात करें। दूसरा, ख्वाजा साहब की एक बात से तो मैं इत्तफाक करता हूँ कि इमरान खान साहब भी बड़े हिमायती होते थे और वो तारीफ़ें बयान किया करते थे जी टैपिंग के। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है, जो ऑपोजिशन होती है उसको इस तरह के कवानीन और इजाज़तें बहुत बुरी लगती हैं, और गवर्नमेंट्स वो कहती हैं कि जी आओ जी दसो होर साढ़े लाइक, जितना आप कहते हैं हम करते चले जाते हैं। अलमिया सबसे बड़ा ये, मतलब वो एक यहाँ कौमी मफाद की बात इस मुल्क में ज़रूर होती है, लेकिन वो मफाद कहीं नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये कि आप जब इक़्तिदार में हैं, हुक्मरान हैं, आपसे ये कहा जाता है कि ये कर दें और आप आराम से कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको लग रहा होता है ना कि ये हम तो चूँकि इक़्तिदार में हैं तो ये खिलाफ तो किसी और के होगा। वो फिर जब ऑपोजिशन गवर्नमेंट में आती है वो फिर दलीलें दे रहे होते हैं कि जी ये कवानीन तो बिल्कुल ठीक है, इस तरह होना चाहिए। देखिए, दहशत गर्दों वो जो मिसालें दे रहे हैं वो दहशत गर्दों के हवाले से दे रहे हैं ना, कि जी वो फ़ोन टैपिंग हुई थी। वैसे तो मतलब कोई इजाज़त की ज़रूरत है इस मुल्क में टैप करने की? ऑलरेडी चीज़ें तो चल रही हैं। वो आजकल वो बड़ी ज़बरदस्त मीम आपने देखी होगी ना कि 2 दफ़ा सलाम किया करें। बिल्कुल। एक दफ़ा जिससे बात कर रहे हैं और दूसरा जो सुन रहा है। तो ये तो मतलब ये चीज़ें ऐसी नहीं आ जाती। ये जो क्रिएटिविटी है ना, वो ज़ाहिर है वो माशरे के हालात जो मामला चल रहे होते हैं वो देख के लोग इस तरह की चीज़ क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये मसला तो है। आज़ादी इजहार पे तो वैसी पाबंदियाँ, हद के इज्जत बिल है, उससे पहले वो भी आप देख लें। मुझे याद है पीका ऑर्डिनेंस जब था, उस पर भी हमारी उस वक्त की अपोजिशन जो आज की हुकूमत है वो हमारे साथ खड़ी होती थी। मरीम नवाज साहबा का भी एक बड़ा वायरल है क्लिप, वो आपने सुना होगा कि जो कवानीन साफ़ियों की उसके लिए बनाए जाते हैं, उनको दबाने के लिए हम उन साफ़ियों के साथ होंगे, क्योंकि उस दौर में साफ़ियों को दबाया जा रहा था। आज दबाया नहीं जाता ना, आज तो साफ़ियों को आज़ादी है बहुत चीज़ की। सबसे बड़ा मसला हमारे सियासतदानों का दुआ यही है कि हम हुकूमत में हैं तो जो हमें हुक्म आएगा हम उसको बजा लाएंगे, जो ऑपोजिशन वाले हैं वो उस पर तनकीद करेंगे। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता और ना आएगा। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। लेकिन जमहूरियत की बात करने से पहले खुदा के लिए देख लें इस मुल्क में जमहूरियत है? मेरे ख्याल में तो नहीं है, क्योंकि ये तो अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी कह रही हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है। तो अगर जमहूरियत नहीं है तो फिर तो ये कवानीन जायज़ है, फिर इस पर तनकीद भी नहीं करनी चाहिए। सही जी। आमिर साहब, ये कहा जा रहा है कौमी सलामती के मफाद में ये फैसला किया गया, और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि ये 1996 वज़ीर कानून कह रहे हैं 1996 से ये कानून है, 5 हुकूमतें आई, किसी ने नहीं छेड़ा। तो आम आदमी के जो बुनियादी हुकूक हैं, आपको लगता है उससे ये कानून मुतसादम होगा, और आपको लगता है ये गवर्नमेंट का दुरुस्त फैसला है? देखें, वो जो जमहूरियत आज नहीं है, वो जो कल जमहूरियत थी, जो अयाज साहब ने उसकी थोड़ी तरफ इशारा भी कर दिया कि इमरान खान साहब कहा करते थे कि जो टेलीफोन टेप करना है ना, ये बहुत अच्छी बात होती है। वो कहते हैं ना दाग तो बहुत अच्छे होते हैं, तो कि भाई मेरे भी टेप करती है, ISI का काम है, वो जो भी कॉल आए सुने। ज़ाहिर है नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, अमेरिका में भी करती है। तो वो जमहूरियत बहुत अच्छी थी और वही जमहूरियत होनी चाहिए थी। उसको फाशिस्ट नहीं कहते, आज की जमहूरियत को फाशिस्ट कहते हैं, क्योंकि फ़र्क है। मैं अब इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। जब बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट गई ना, तो 1997 जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, और वो जाने की वजह में एक लिखा गया था कि ये लोगों के टेलीफोन टेप करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये एतराज़ तो दुरुस्त है, लेकिन आप एक कानून साजी कर लें। तो अगर हम जिस बात को कहते हैं कि जी कानून के बगैर टेप हो रही है, तो वो गलत है। अब अगर कानून में रास्ता दे दिया गया है तो वो भी गलत हो गया। अब बताएं कहाँ जाएं? ना हमारे इंटेलिजेंस इदारे कुछ काम कर सकते हैं, उसके अंदर अच्छे और बुरे असरात के ऊपर गुफ्तगू हो सकती है कि आप लोगों की निजी ज़िंदगी में मत घुसें।
लेकिन आप इस बुनियाद पे सारे रास्ते बंद कर दें, मतलब आज आप मुझे ये समझ ले कि मैं इमरान खान की वकालत कर रहा हूं, कल आप मुझे समझ ले कि मैं किसी और की बात कर रहा हूं। इशू एक ही होना चाहिए कि इजाजत जो होनी चाहिए वो एक लेवल पे होनी चाहिए कि आपको जहां शुबहात हैं आप लिख के दे रहे हैं, उसके ऊपर आप करें मौसर कानून साजियाँ। मतलब जो अयूब खान के पोते और आज के अपोजिशन लीडर जिस जज्बात से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो जिन जिन पार्टियों में रह के आए हैं वो सारे यही काम करते रहे हैं। वो कोई ऐसी पार्टी में रहे जिसमें यह कहा गया हो, एक तो है ना उनके घर के अपने दादाजी की जमहूरियत, जिसमें उनके ही चचा वो जो उनके भाई थे सगे वो अपोजिशन लीडर थे, वो वहां की जमहूरियत से चले हुए हैं। उमर अयूब खान, आपको पता है ना कि उनके सगे भाई अपोजिशन लीडर थे अयूब खान के, फील्ड मार्शल के, उनकी असम्बली में जो उनकी चुनिंदा थी, जो काउंसलरों के जरिए आती थी और सारा कुछ होता था। तो हमारे पास कब ये मिसालें नहीं रही, मिसाली तो हम कभी भी नहीं रहे। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि अगर कानून के कहने में आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां आ रही हैं, आप एक रूल में तब्दीली करके उनको इख्तियार दे रहे हैं, तो कल को आप अदालतें पूछ सकेंगी कि भाई ये जो टैप्स हुई हैं आपने क्या लिख के की थी। आज तो आपके पास कुछ है ही नहीं ना, आप और हम एक हवा में गुफ्तगू करते हैं। जज साहब कहते हैं मैं अगर सुना भी दूं तो मेरी मानेगा कौन। तो हुजूर सुनाइए ना। जब आप 1 साल के बाद खत लिख रहे थे तब भी लोगों ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने तौहीन अदालत क्यों नहीं चलाई। सवाल यही है कि आप फैसले तो करें ना, आप ये क्यों डिटरमिन करते हैं कि कोई मानेगा या नहीं मानेगा। जब 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहे थे और आपने जो फैसला दिया उस फैसले में क्या लिखा आपने, किसी को सजा दी नहीं दी। यही हमारा अलमिया कि भाई आप अपना काम तो कीजिए ना। तो गवर्नमेंट ने अगर आज एक रास्ता बनाया है कानून में कि जी आप इसके तहत लिख के बताएंगे कि मैं इस शख्स की टैपिंग करना चाह रहा हूं, बाकी तो हम बकवास हमारी चलती है ना। हमारे अगर आम लोगों की टेलीफोन टैप हो रही हो, बड़े बड़े लोग जब वो पर्सनल गुफ्तगू कर रहे हो तो लोग परेशान हो जाए और वो लिख भी नहीं सकते। वो इस किस्म की होती है और सब जगह पे होती है कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी मर्जी गुफ्तगू करें। असल इशू यही होता है कि नेशनल सिक्योरिटी कहां पे आप ब्रीच करने जा रहे हैं, कोई आप खतरनाक मनसूबा बनाने जा रहे हैं। मेरे साहब में इसको फर्दर स्ट्रेंथन करना चाहिए कि जी ये रहना सिर्फ उस पर चाहिए और बड़ी तफसीली वजूहात लिख के इजाजत लेनी चाहिए। सही सही जी। हाफिज साहब, ये कॉल ट्रेसिंग के इख्तियार देने का जो मामला है, जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए और एक तफसीली वजूहात सामने होनी चाहिए और एक गवर्नमेंट ने कानूनी रास्ता दिया है अदालतों को भी कि कॉल ट्रेसिंग तो पहले से भी हो रही है, तो एटलीस्ट अब जो है वो आपके ऑन रिकॉर्ड होगा कि आप किसकी कॉल ट्रेस करने जा रहे हैं। क्या ये इसी हद तक रहेगा मामला, या फिर ये एक आम आदमी, जाहिर है वो जिसका दिल करेगा वो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी फैसल साहब, ऑडियो इशू आ गया हाफिज साहब के साथ। फैसल साहब, देखिए बात ये है कि ये काम तो पहले भी हो रहा था। अच्छा, ये काम दुनिया भर में हो रहा है। हम जिसको कहते हैं दुनिया के मज़हब तरीन माशरे, आप दुनिया का कोई भी मज़हब तरीन मुल्क उठा